Hello everyone, welcome you to Kyra classes. This is my fourth lecture of class 11 biology, chapter 10, cell cycle and cell division. So आज की वीडियो का टॉपिक है meiosis. So वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें कायरा क्लासेस को, जिससे आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं. थैंक यू. तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. मियोसिस एक सेल डिवीजन का टाइप है और ये जो मियोसिस है ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है या जर्मिनल सेल्स कह सकते हो आपके. ओके, तो जो गैमीट्स होते हैं उनमें होता है मियोसिस. The production of offspring by sexual reproduction includes the fusion of two gametes. अब sexual reproduction मतलब जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, मेल और फीमेल, तो उससे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसे होता है, उसमें बेसिकली जब दो गैमीट्स फ्यूज होते हैं तब जाके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है. अब ये जो दो गैमीट्स हैं वो है एक मेल गैमीट और एक है फीमेल गैमीट. तो सिंपल अगर मैं एग्जांपल लूं तो एक मेल गैमीट का ले एग्जांपल, तो स्पर्म की बात करते हैं. एक फीमेल गैमीट की बात करूं तो ओवम या एग की मैं बात करूं. तो बेसिकली जब ये फ्यूज होते हैं एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट, मतलब एक स्पर्म या एक ओवम जब आपस में फ्यूज होता है तब जाके ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस होता है. अब ये जो गैमीट है इसमें एक कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. अगर मैं बात करूं 46 क्रोमोसोम्स होते हैं तो कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे फिर उसमें 23 क्रोमोसोम्स. ओके, तो कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो गैमीट्स में प्रेजेंट होते हैं. तो 23 क्रोमोसोम्स जो है वो मेल गैमीट में है, ऐसे ही 23 क्रोमोसोम्स किसमें प्रेजेंट होता है, फीमेल गैमीट में. अब ये जो गैमीट्स हैं ये स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स जो है वो फॉर्म करते हैं गैमीट्स को. अब ये एक स्पेशल टाइप है सेल डिवीजन का. इसमें क्या हो रहा है, जो क्रोमोसोम्स नंबर्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, रिड्यूस टू हाफ. ओके, मतलब उन्हें रिड्यूस कर दिया जाता है. तो अगर मैं बोलूं 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं तो ये जो 46 क्रोमोसोम्स हैं इनका अगर मैं हाफ करूं तो कितने हो जाएंगे आपके 23 क्रोमोसोम्स. तो इसकी वजह से हैप्लॉइड डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती है. इस तरह के डिवीजन को हम कहते हैं मियोसिस, जिसमें क्रोमोसोम्स नंबर रिड्यूस हो जाता है किससे, हाफ से. तो 46 डिवाइड बाय 2 विल गिव यू 23 क्रोमोसोम्स. Meiosis ensures the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organisms, whereas fertilization restores the diploid phase. अब meiosis जो क्या करता है, meiosis जो जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो लाइफ साइकिल है उसमें हैप्लॉइड फेज को प्रोड्यूस करता है मियोसिस. ओके, मतलब क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ. ओके, लेकिन जो फर्टिलाइजेशन है वो डिप्लॉइड फेज को रीस्टोर करता है. फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, राइट. तो अगर मैं मेल गैमीट की बात करूं तो 23 क्रोमोसोम्स वो लेके आ रहा है. फीमेल गैमीट की बात करूं अगेन वो 23 क्रोमोसोम्स लेके आ रहा है. तो 23 प्लस 23 विल गिव यू 46. इसका मतलब जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या देता है, वो डिप्लॉइड फेज को रीस्टोर करता है. मतलब 2n जो कंडीशन है या 2n जो सेट है क्रोमोसोम्स का उसको रीस्टोर करता है. वी कम अक्रॉस मियोसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट्स. तो बेसिकली अगर मैं कहूं गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमीट्स का फॉर्मेशन. द प्रोसेस ऑफ formation of gametes is known as gametogenesis. Okay, so basically अब ये जो gametogenesis है इससे क्या होता है, haploid gametes produce होते हैं. कुछ key features हैं meiosis के. First है meiosis involves two sequential cycles of nuclear and cell division called meiosis 1 and meiosis 2, but only a single cycle of DNA replication. तो mitosis तो बहुत simple था, ओके, लेकिन meiosis में दो sequential cycles होती हैं जो कि न्यूक्लियर और सेल डिवीजन उनमें बेसिकली वो न्यूक्लियर और सेल डिवीजन की होती हैं दो सिक्वेंशियल साइकिल्स जिन्हें हम कहते हैं मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. लेकिन इसमें सिर्फ एक ही साइकिल होती है डीएनए रेप्लिकेशन की. मियोसिस 1 शुरू होता है आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम्स हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स एट द एस फेज. तो मियोसिस 1 तब शुरू होता है जब पेरेंटल क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपने आप को रेप्लिकेट कर लेते हैं जिससे वो आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स फॉर्म कर सकें एस फेज पे. उसके बाद ही मियोसिस 1 इनिशिएट होता है.
मियोसिस इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स मतलब एक आपका पैटर्नल क्रोमोसोम है, एक मैटर्नल क्रोमोसोम है, तो उनके बीच में जब पेयरिंग होती है तो उसे हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो मियोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है, ओके और साथ में उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन मतलब डीएनए टूटा और बाद में वो रिकम्बाइन हुआ। नेक्स्ट है 4 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होते हैं मियोसिस 2 के एंड में। जब हम मियोसिस 2 पढ़ लेंगे पूरा तो आप देखोगे वहां पे 4 हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस हुए हैं। और 4 हैप्लॉइड सेल्स मतलब क्या है, 23 क्रोमोसोम्स जो हैं वो हर सेल में प्रेजेंट होंगे। Meiotic events can be grouped under the following phases. Meiosis 1 और मैंने आपको बताया 2 sequential cycles हैं, Meiosis 1, Meiosis 2। तो जैसे Meiosis 1 है प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, ऐसे Meiosis 2 का हम देखेंगे प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। सो स्टार्ट करते हैं Meiosis 1 से। Meiosis 1 का प्रोफेज 1 जो प्रोफेस है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन मियोसिस 1 बेसिकली, उसका जो प्रोफेस है वो काफी लंबा चलता है, ओके और काफी कॉम्प्लेक्स है। अगर मैं माइटोसिस के प्रोफेस के साथ कंपेयर करूं तो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है मियोसिस 1 का प्रोफेस 1। इट हैज बीन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 5 फेजेस। अब ये जो प्रोफेस 1 है ये भी डिवाइडेड है 5 फेजेस में अपने क्रोमोसोमल बिहेवियर को लेके। जैसे लैप्टोटीन है एक फेज, फिर जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो बेसिकली ये 5 फेजेस आते हैं प्रोफेज 1 में। लैप्टोटीन स्टेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप में दिखने लगते हैं और क्रोमोसोम्स का कॉम्पैक्शन जो है वो लैप्टोटीन स्टेज के थ्रू आउट चलता रहता है। दिस इज फॉलोड बाय द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 कॉल्ड जाइगोटीन। और ये फॉलो अप रहता है एक तरह से, जो प्रोफेज 1 का सेकेंड स्टेज है जाइगोटीन, उस तक ये फॉलो अप करता है। अब ये जो जाइगोटीन स्टेज है इसमें क्रोमोसोम्स जो है वो पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड सिनेप्सिस। अब जैसे ही ये पेयरिंग स्टार्ट करते हैं तो इस एसोसिएशन को, इस पेयरिंग को हम कहते हैं सिनेप्सिस। इस तरह के पेयर्ड क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं होमोलोगस chromosomes. Electron micrographs of this stage indicate that chromosome synapses is accompanied by the formation of complex structure called synaptonymal complex. अब जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स जो है इस स्टेज के, वो ये दिखाते हैं कि जो क्रोमोसोम सिनेप्सिस है या जो ये पेयरिंग या जो इनका एसोसिएशन है, क्रोमोसोम सिनेप्सिस जिन्हें हम कहते हैं, वो किसके थ्रू होता है, वो होता है एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन से जिसे हम कहते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब ये जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो सिनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, जो पेयर है सिनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, वो फॉर्म करता है इस सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स को, जिससे हम कहते हैं बाइवेलेंट और अ टेट्राड। तो बाइवेलेंट मतलब इट इज अ ग्रुप ऑफ 2 ग्रुप्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स और टेट्राड में आप 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स देखते हो। तो ये जो फर्स्ट 2 स्टेजेस हैं प्रोफेज 1 की, ये शॉर्ट लिव्ड होती हैं एज कंपेयर टू द नेक्स्ट स्टेज जिसे हम कहते हैं पैकेटीन। अब इस स्टेज में बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स नाउ क्लियरली अपीयर्स एज टेट्राड्स। अब आपको समझ में आएगा। अब इस स्टेज में क्या होता है, जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स है, ये जो 2 ग्रुप्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, वो आपको एक तरह से टेट्राड्स के फॉर्म में दिखेंगे, मतलब 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स की तरह दिखेंगे। ये स्टेज कैरेक्टराइज्ड है बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, the sites at which crossing overs occurs between non-sister chromatids of the homologous chromosomes. अब ये जो स्टेज है ये कैरेक्टराइज्ड है किसके थ्रू, कुछ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स का प्रेजेंस या फिर अपीयरेंस दिखता है। मतलब रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स का मतलब है वो साइट्स जिस पे क्रॉसिंग ओवर होती है 2 बेसिकली नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में। तो होमोलोगस क्रोमोसोम के जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं उनके बेसिकली बीच में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। तो जिस साइट पे क्रॉसिंग ओवर होती है उसे हम कहते हैं आपका रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो जब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में जेनेटिक मटेरियल डीएनए का एक्सचेंज होगा उसे हम कहेंगे क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर एक एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है, ओके और इसमें क्रॉसिंग ओवर में जो एंजाइम इन्वॉल्व है उसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेज।
क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द 2 क्रोमोसोम्स। अभी जो क्रॉसिंग ओवर हुई है उससे क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है 2 क्रोमोसोम्स का, उसमें रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन मतलब डीएनए पहले टूटा, फिर बाद में क्या हुआ, रिकम्बाइन हुआ। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैकेटिन। पैकेटिन के एंड पे आके रिकॉम्बिनेशन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में कंप्लीट हो जाता है, लीविंग द क्रोमोसोम्स लिंक्ड एट द साइट्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। लेकिन वो उन क्रोमोसोम्स को छोड़ देता है, मतलब बेसिकली जहां पे जो क्रॉसिंग ओवर हुई थी, जो साइट्स जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई थी, तो वो उन क्रोमोसोम्स को वहां पे छोड़ देता है। The beginning of diplotin is recognized by the dissolution of the synaptonymal complex and the tendency of the recombined homologous chromosomes of the bivalents to separate from each other except at the site of crossovers. अब diplotin की beginning कैसे recognize होती है, इस तरह से पता चलता है कि diplotin जो फेज है वो स्टार्ट हो गया है कि जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो डिसोल्यूट होना स्टार्ट हो जाता है, और जो टेंडेंसी है रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स की ऑफ द बाइवैलेंट्स के वो सेपरेट हो सकते हैं एक दूसरे से, लेकिन जो उनकी साइड जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई थी उन साइड्स को छोड़ के वो एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। These X-shaped structures are called chiasmata। अब ये जो X-shaped structures हैं इन्हें हम कहते हैं chiasmata। In oocytes of some vertebrates, diplotin can last for months or years। oocytes मतलब जो immature egg है, ओके, कुछ वर्टिब्रेट्स में जो इमैच्योर एग्स हैं उसमें जो डिप्लोटीन है वो महीने से साल तक चलता है। फाइनल स्टेज जो होता है मियोटिक प्रोफेज 1 का वो है डाइकाइनेसिस। दिस इज मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ chiasmata। तो chiasmata मैंने आपको बताया था कि जो बेसिकली सेपरेट तो हो जाते हैं क्रोमोसोम्स, लेकिन उन जगह को छोड़ देते हैं जहां पे क्रॉसिंग ओवर होती है, तो बेसिकली उन साइड्स को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से कैसा स्ट्रक्चर बनता है, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स, जिन्हें हम कहते हैं chiasmata। तो जो फाइनल स्टेज है मियोटिक प्रोफेज 1 का उसे हम कहते हैं डाइकाइनेसिस, और ये मार्क्ड होता है बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ chiasmata। मतलब chiasmata जब डिस्प्लेस हो जाता है तब हमें पता चलता है कि डाइकाइनेसिस हो चुका है। ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड। इस फेज में क्रोमोसोम्स जो है वो बेसिकली पूरे तरीके से कंडेंस्ड हो जाते हैं और मियोटिक स्पिंडल असेंबल होने लगता है, जिससे वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स को सेपरेट कर सके। By the end of dikinesis, the nucleolus disappears and the nuclear envelope also breaks down। Dikinesis के एंड में न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप भी टूट जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाती है। डाइकाइनेसिस एक तरह से रिप्रेजेंट करता है ट्रांजिशन टू मेटाफेज के अब मेटाफेज में चलना है। नेक्स्ट है हमारा मेटाफेज 1। बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स जो है वो इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन हो जाते हैं, ओके। और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ऑपोजिट पोल से स्पिंडल के वो होमोलोगस जो पेयर है क्रोमोसोम्स का उनको अटैच करते हैं। नेक्स्ट है एनाफेज 1। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, जबकि सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो सेंट्रोमियर्स के थ्रू एसोसिएटेड रहते हैं। देन कम टू टीलोफेज 1। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस वापस रीअपियर हो जाते हैं, साइटोकाइनेसिस फॉलो होता है और इसमें जो है डायड ऑफ सेल्स, जिसे बेसिकली हम कहते हैं डायड ऑफ सेल्स। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो वापस आ जाती है, न्यूक्लियोलस वापस आ जाता है और साइटोकाइनेसिस फॉलो किया जाता है, ओके, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, और इसे हम कहते हैं डायड ऑफ सेल्स। The stage between the two meiotic divisions is called interkinesis। अब ये जो दो meiotic divisions है, meiosis 1 और meiosis 2, इनके बीच के स्टेज को हम कहते हैं interkinesis, और ये कम टाइम के लिए होता है। interkinesis is followed by prophase 2, जो कि काफी सिंपलर है प्रोफेज 1 से। तो यहाँ पे आप स्टेजेस ऑफ meiosis 1 देख सकते हो, प्रोफेज 1, ओके, मेटाफेज 1 देख सकते हो, देन एनाफेज, एंड देन लास्ट है आपका टीलोफेज 1। तो ये था पूरा meiosis 1 के स्टेजेस। प्रोफेज 1 में जो हमने 5 स्टेजेस देखी वो होती हैं। मेटाफेज 1 में आप देख सकते हो किस तरह से इक्वेटोरियल प्लेट पे ये अलाइन होते हैं। फिर आप देख सकते हो किस तरह से एनाफेज 1 में माइक्रोट्यूब्यूल्स ने क्या किया, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म हुए, ओके, एंड दे मूव टू ऑपोजिट पोल्स। एंड टीलोफेज 1 में आप देख सकते हो किस तरह से जो है साइटोकाइनेसिस हो रहा है
और आपको 2 सेल्स देखने को मिल रहे हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा मियोसिस 2। मियोसिस 2 स्टार्ट होगा प्रोफेज 2 से। मियोसिस 2 इज इनिशिएटेड immediately after cytokinesis, usually before the chromosomes have fully elongated. Meiosis 2 शुरू हो जाता है cytokinesis के फौरन बाद। जब मतलब बेसिकली साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ उसके फौरन बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, Meiosis 2। और ये जब क्रोमोसोम्स फुल्ली elongated हों उससे पहले शुरू हो जाता है Meiosis 2। In contrast to Meiosis 1, Meiosis 2 resemble a normal mitosis। तो Meiosis 1 में तो हमने काफी देखा था, प्रोफेज 1 के 5 फेजेस थे, लेकिन मियोसिस 2 की बात करें तो मियोसिस 2 रिजेंबल करता है एक सिंपल माइटोसिस, एक नॉर्मल माइटोसिस को। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर्स बाय द एंड ऑफ प्रोफेज 2। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रोफेज 2 के एंड में जाके डिसअपीयर हो जाती है। जो क्रोमोसोम्स हैं वो फिर से कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारे इसमें मेटाफेज 2। इस स्टेज पे क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे अलाइन करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑपोजिट पोल से आए स्पिंडल के, और फिर जो सिस्टर क्रोमैटिड्स के जो काइनेटोकोर्स हैं उसको अटैच करते हैं। एनाफेज 2 में अब इट बिगिंस विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर। तो एनाफेज 2 में क्या होता है, जो सेंट्रोमियर है उसकी स्प्लिटिंग होती है, जो हर क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट होता है, और जिसकी वजह से वो क्या कर सकें, ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर सकें। देन लास्ट है हमारा टीलोफेज 2। मियोसिस जो है वो बेसिकली टीलोफेज 2 पे जाके एंड उसका होता है मियोसिस का, जिसमें 2 ग्रुप्स जो हैं क्रोमोसोम्स के वो फिर से एक न्यूक्लियर एनवेलप में इंक्लोज्ड होते हैं। साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, जिससे एक तरह से 4 सेल्स या फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड होता है, जिससे 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेजेस ऑफ मियोसिस 2 किस तरह से, प्रोफेज 2, देन मेटाफेज 2, ओके, फिर आपका प्रोफेज, मेटाफेज, देन एनाफेज 2, एंड देन फाइनली क्या होता है, टीलोफेज 2। तो यहाँ पे आप लास्ट में देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोफेज 2, ओके, फिर मेटाफेज इक्वेटोरियल प्लेट पर लाइन हो गए, ठीक है, फिर ये ऑपोजिट पोल्स स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू ऑपोजिट पोल्स पे सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो अलग अलग पोल्स पे पहुंच गए, एंड फाइनली टीलोफेज 2 में आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 डॉटर सेल्स जो है वो फॉर्म हो गई हैं, या फिर हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।